विद्यार्थियों, आपके लिए जो है राजस्थान बोर्ड ने 12वीं कक्षा का बोर्ड सिलेबस जो है 2023 का जारी कर दिया है। पूरा ऑफिशियल सिलेबस है ये, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होंगे। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पेपर्स को समझा देता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, सिलेबस में क्या पढ़ना है, कैसे समझना है सिलेबस को, इन चीज़ों को समझ लीजिए। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी का ये है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी का है, ध्यान रखना ये सारे के सारे विषय हैं, ठीक है। तो ये विषय तो यहाँ पे दिए गए हैं, विषय को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे विषय मिलेंगे। मैं जो चीज़ समझाने वाला हूँ उसको जरूर समझ लेना। यहाँ पर देखिए आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए ये भी बताया गया है। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, प्रश्न पत्र जो है 80-80 नंबर के होंगे। यहाँ पे प्रश्न पत्र जो है वो कितने नंबर का होगा वार्षिक परीक्षा का यहाँ पे दिया गया है। और जो है आपको 20 नंबर सत्रांक से मिलेंगे जो स्कूल से भेजे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका पेपर डिज़ाइन बताया गया कितने कितने नंबर का होगा। और पासिंग मार्क्स, न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क्स जो है आपको कितने लेने हैं ये सारा बताया गया। पूर्णांक कितना होगा, तो टोटल 100 हो गया, 100 में से आपको 33 नंबर चाहिए, ठीक है। 80 में से आपको कितना चाहिए इसका निकाल सकते हैं आप, 33% जो है। तो इसका 33% 80 का निकाल लेंगे तो आपका आंसर जो है समझ में आ जाएगा कि कितने नंबर चाहिए। 80 का 33% जो है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, अगर कैलकुलेट करें तो आप सीधा सीधा कैलकुलेट मैं कर देता हूँ। तो ये 80 का आपका 80 का 33% निकालूं तो आपके 26-27 नंबर होते हैं। तो 26 से 27 नंबर जो है आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है, किसी भी तरह से। तो 80 में से 27 नंबर आपको लाने हैं ताकि आप पास हो पाओ, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब अगर आप दोनों को मिलाकर के 33 नंबर लाते हो तो भी आप पास हो जाओगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे सब्जेक्ट हैं और इनके समय कितना घंटे का पेपर होगा, कितने नंबर का पेपर होगा और कितने मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए, सब लिखा हुआ है। तो ये चीज़ तो आपको पीडीएफ के द्वारा मिल जाएगी, तो ये पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर लोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। लेकिन अभी जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे समझ लीजिए ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो ये सारे के सारे विज्ञान संकाय, कला संकाय, कृषि संकाय सभी के जो है इसमें पूरा सिलेबस है। ये इसमें 155 पेजेस हैं पूरे सिलेबस में। तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के लिए, इसलिए बहुत बड़ा सिलेबस है ये। तो आप लोग देख लेना। अभी मैं बताता हूँ पहला सिलेबस, जैसे आपको हिंदी अनिवार्य ले लेते हैं हम। अब जैसे देखा आपका हिंदी अनिवार्य है, मैं समझा देता हूँ। 80 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा, सत्रांक 20 नंबर का, टोटल 100। अब इसमें अपठित बोध, यहाँ पे देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया है। अपठित बोध 12 नंबर का, रचना लेखन 16, व्यवहारिक व्याकरण 8 नंबर, आरोह भाग 2 से 32 नंबर और वितान भाग 2 से 12 नंबर। अब यहाँ पर देखिए अपठित गद्यांश एक आएगा 6 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में अपठित पद्यांश, कविता और कहानी दोनों अलग अलग आएंगी, एक 6 नंबर की आएगी और एक 6 नंबर की आएगी। और इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 2022 के मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवाए थे तो उसमें आप पैटर्न को देख सकते हैं। और अभी जो 2023 के लिए मॉडल पेपर जारी होंगे वो मैं पे कंप्लीट सॉल्व करवा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रचनात्मक लेखन में जो है निबंध लेखन विकल्प सहित आएगा, ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। रचनात्मक लेखन का पूरा कार्य जो है 16 नंबर का आएगा। इसी तरह अपठित बोध जो है टोटल नंबर 12 देगा, जिसमें 6-6 डिवाइड किया गया है। ये 16 नंबर को भी डिवाइड किया गया है, नीचे आप देख सकते हैं 5-4-4, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें आपका जो है रचनात्मक लेखन में क्या क्या आएगा, तो 4-4-8 और 5 13 और 3 16, ठीक है। ये सारे के सारे आपके रचनात्मक लेखन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब इसमें क्या क्या आएगा, निबंध लेखन जो है 5 नंबर का आएगा। पत्र लेखन, विज्ञप्ति और विज्ञापन सूचना वगैरह जो आप करेंगे ये विकल्प सहित आएगा और इसमें 4 नंबर का आएगा। इसके बाद में आपको मैंने पिछले साल के पेपर्स जो सॉल्व करवाए हैं, यानी कि मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं, तो उनमें सब कुछ आपको मिलेगा। विभिन्न माध्यमों के लिए जो है लेखन आपको करना है तो उसमें 4 नंबर आएगा, ठीक है। और फीचर लेखन, आलेख लेखन 3 नंबर का है। तो स्कूल में मिला के आपको 16 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। बिहार व्याकरण संबंधी जो प्रश्न आएंगे उसमें भाषा, व्याकरण और लिपि परिचय जो है 2 नंबर का आएगा। शब्द शक्ति 2 अंक का। अलंकार अनुप्रास और लट अनुप्रास, श्लेष, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यही आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा अलंकार मत पढ़ना, जो चीज़ पूछी गई है बोली गई है वही पढ़ना है। तो 2 अंक इसमें से आ जाएंगे। पारिभाषिक शब्दावली जो है इसमें से 2 अंक आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आरोह भाग से जो है एक व्याख्या का करना होगा, एक पद का और एक गद का, दोनों में विकल्प आएगा, ठीक है। उनकी व्याख्या करोगे तो 6-6 अंक मिल जाएंगे आपको। एक एक अंक के 6 प्रश्न आएंगे तो 6 इंटू 1 हो गया, ठीक है। इसमें अगर व्याख्या सीधा पूछता है, देखो यहाँ पर सॉरी व्याख्या ही पूछ रहा है, इसमें एक व्याख्या आएगी 6 नंबर की, टोटल 6 अंक देगा। एक व्याख्या आएगी 6 नंबर की और ये भी 6 अंक देगा। और जो है किसी एक कवि का परिचय जो आएगा वो 4 नंबर का आएगा। एक परिचय जो है विकल्प सहित आना चाहिए ये भी, तो इसमें जो है 4 अंक मिलेंगे। तो 6-6 12 और 4 16 अंक तो ऐसे ही डायरेक्ट मिल गए। इसके बाद में आपके गद्य भाग से और पद भाग से जो निबंधात्मक लघुत्रात्मक प्रश्न जो पूछे जाएंगे ये 8-8 अंक के होंगे। वितान भाग से एक निबंधात्मक प्रश्न जो है विकल्प सहित पूछा जाएगा जो 6
6 अंक का आएगा एक, और 6 लघु उत्तरात्मक प्रश्न यानी कि छोटे छोटे प्रश्न जो है 1-1 अंक के पूछे जाएंगे, वो देंगे 6 नंबर। उसके बाद निर्धारित पुस्तकें आपको एनसीईआरटी की पढ़नी है, आपको पता ही है। इसके बाद में जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट को भी समझा देता हूँ ताकि आपको सब्जेक्ट सारे समझ में आ जाएं। तो 80 नंबर का ये फिर से होगा, सेशनल 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। रीडिंग जो है इसमें आपको देखोगे तो 15 नंबर, राइटिंग 15 नंबर, ग्रामर 8 नंबर, फ्लेमिंगो 28 नंबर, और वित्सत जो है आपका 14 नंबर। इसमें देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर रीडिंग जो है ये 15 नंबर देगा, तो 15 नंबर में फैक्चुअल पैसेज आएगा, डिस्क्रिप्टिव पैसेज आएगा, ठीक है। और इन पैसेज को जब आप पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद जब आंसर दोगे तो आपको 6 नंबर और 3 नंबर मिलेगा, टोटल 9 नंबर जो है आपको मिल जाएगा कंप्रहेंशन से, ठीक है। उसके बाद में मल्टी टाइप जो क्वेश्चंस आएंगे वो 6 आएंगे, 6 नंबर आपको दे देंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका सेक्शन बी में। ये सेक्शन ए में आ जाएगा आपका, ठीक है। सेक्शन ए में क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपके फैक्चुअल पैसेज आएंगे और डिस्ट्रक्टिव पैसेज आएंगे, लिटरली पैसेज आएंगे, ठीक है। लिटरेरी पैसेज आएंगे, अनसीन पैसेज आएंगे। तो ये बी सी पार्ट में डिवाइड रहेगा, और यहाँ से आपको 15 नंबर जो है सेक्शन ए में क्वेश्चन बनेंगे। आप प्रीवियस ईयर 2022 के मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कराए थे, उसको जरूर चेक कर लेना एक बार, थोड़ा सा पैटर्न आपको आइडिया लग जाएगा। 2023 के जैसे ही मॉडल पेपर जारी होते हैं तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। राइटिंग सेक्शन से जो है 80 वर्ड्स में जो है आपको 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशंस आएगा, तो उसमें से 1 करना है, ठीक है। तो 4 नंबर जो है आपको यहाँ से मिलेंगे। टोटल जो है ये 15 नंबर का राइटिंग सेक्शन आएगा, तो 4 नंबर तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको। इसमें एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, नोटिस आ सकता है, आर्गूमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, और इन्विटेशंस आ सकते हैं। इसके बाद में रिपोर्ट जो आएगा, ये रिपोर्ट जो है आपको कम से कम जो है 5 अंकों का आएगा। ट्रांसलेट पैसेज इनटू हिंदी। अच्छा, इसमें रिपोर्ट ऑन इवेंट बेस्ड ऑन द सम वर्चुअल इनपुट जो है, एक तो रिपोर्ट जो है पूछी जाएगी। अगर रिपोर्ट आप लिख देते तो ठीक है, अगर आप रिपोर्ट की जगह नहीं लिखते तो इसकी जगह एक और चीज़ आपको मिलेगी, ट्रांसलेशन। हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, कोई पैसेज छोटा सा दिया जाएगा जो 2022 में आया था, तो 2022 का पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहे 2022 का मॉडल देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। मॉडल मैंने सॉल्व करवाया है, तो 2022 का मॉडल देख लेना, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए पेपर देना फिर। तो इसमें जो है आप ट्रांसलेट करोगे तो ये 5 नंबर का ट्रांसलेशन बहुत इजी आएगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। लेटर राइटिंग जो है, बिजनेस वाला, ऑफिशियल लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारे आ सकते हैं। इसमें सीवी वाला जरूर आता है, ठीक है। तो ये जरूर रिज्यूम वाला जो हमेशा आता है, रिज्यूम बोलता है कि आप रिज्यूम भी उसमें मेंशन करें, ठीक है। तो बिजनेस कंप्लेंट हो सकता है, आप और भी कुछ पूछ सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सेंडिंग रिप्लाईज, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये चीज़ें लेटर राइटिंग की जो है ये 6 नंबर देके जाएगा आपको सीधा सीधा। तो 6 नंबर और 5 नंबर 11 नंबर हो जाते हैं आपके राइटिंग सेक्शन से सीधे सीधे। और इसके बाद और 4 नंबर जो हो जाता है आपका कंपोजिशन का, जो अभी आप नोटिस लिखोगे, एडवर्टाइजमेंट लिखोगे, तो 11 और 4 15 नंबर तो आपका राइटिंग सेक्शन से हो गया। इसके बाद में ग्रामर सेक्शन से क्लॉजेज और सिंथेसिस फ्रेजेस है आपका, और जो है आपका जिसमें प्रीपोजिशंस ऑफ मोशंस, टाइम, स्पेस एंड मेंटल एटीट्यूड, इन सभी की चीज़ें आप जो है मॉडल पेपर से समझ सकते हैं क्या क्या आते हैं ग्रामर सेक्शन में। ये टोटल 8 नंबर का आएगा और सारे पार्ट 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रखनी है। सेक्शन सी जो है इसमें आपका आता है बुक से, और बुक में क्या क्या आएगा देखिए। बुक से जो आता है ये प्रोज लेसन इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये टोटल जो फ्लेमिंगो आएगा ये आपका टेक्स्ट बुक से जो है टोटल 42 नंबर देगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखोगे। 14 नंबर प्रोज से आ रहा है। 14 नंबर में आपको 4 कंप्रहेंशन क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस ऑन वोकेबलरी बेस्ड आएंगे, और ठीक है ये सारे के सारे जो है 1 मार्क्स के 6 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन देगा, उसमें से एक करना होगा, 4 नंबर का आएगा, ठीक है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, आपको ये 2 इंटू 2 4 नंबर देगा, इसकी भी आपको दे दी गई है। और फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन से 14 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टोटल, ठीक है। जैसे प्रोज से 14 नंबर के मिल रहे हैं, इसी तरह से फ्लेमिंगो पोएट्री से भी 14 नंबर मिलेंगे। इसमें भी आपको रेफरेंस कॉन्टेक्ट टेक्स्ट आएगा, उसमें से 6 नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक करना होगा तो वो 4 नंबर देगा। और 2 शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चन आएंगे जो 20 से 25 वर्ड के आएंगे, 2-2 नंबर के। और विस्तृत से जो आएगा, विस्तृत से जो आएगा उसमें देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बेस्ड सप्लीमेंट्री रीडर टेक्स्ट कंप्रहेंशन
जो है कैरेक्टर और इंसिडेंट बेस्ड जो है 80 वर्ड्स पे आएगा, ये 4 नंबर देगा। उसके बाद में 2 शॉर्ट्स क्वेश्चन करने हैं आपको, ये 2-2 नंबर के आएंगे, 4 नंबर देंगे। 6 मल्टी टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी 6 क्वेश्चंस आएंगे 1-1 नंबर के, तो आपको 6 नंबर देंगे। एनसीईआरटी आपका बेस्ड रहेगा, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए इस पूरे सिलेबस की। तो ये सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है कंप्यूटर साइंस का। फिर नीचे जाते जाओगे तो आपको आर्ट्स कॉमर्स साइंस के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। क्या पढ़ना है, जैसे मैंने अभी अभी आपको इंग्लिश और हिंदी समझा है, इसी तरह से आप उनको देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं पूरा का पूरा जो है आपको, जिस भी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा डाउट है तो मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा। अदरवाइज आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो को हिंदी और इंग्लिश पेपर को समझ लिया है, सिलेबस को समझ लिया है, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। ये सारा पेपर जो है, ये पूरा सिलेबस जो है ना मैं दे रहा हूँ, इसमें जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मिलेंगी। संस्कृत का जो है क्या आएगा, कितने विषय हैं, मतलब कौन से पार्ट हैं, कितने नंबर के हैं, हर पार्ट का जो है चैप्टर का नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका इतिहास हिस्ट्री है, तो आर्ट्स वालों का है, उसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए। इसमें क्या है, हड़प्पा सभ्यता में जो है ईंट मनके और अस्थियाँ पढ़नी है, तो इसमें भी सब कुछ पॉइंट वाइज दिया गया कि क्या क्या पढ़ना है, ये 6 नंबर का आएगा। इसी तरह से आपका आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है, जिसमें राजा किसान और नगर जो है 5 नंबर का ये चैप्टर आएगा, और इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसी तरह से आप देखेंगे आरंभिक समाज, जिसमें बंधुत्व जाति का वर्ग, ये 5 नंबर का चैप्टर आएगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो पेपर चैप्टर है सांस्कृतिक विकास, ये 6 नंबर का आएगा। इस इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। इसके बाद जो है इकाई आपका ख, जिसमें आपके 5 से 9 मध्यकालीन भारत, ये 5 नंबर का एक आएगा यात्री वाला। इसके बाद में आपका भक्ति सूफी वाला 6 नंबर का आएगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर वाला जो चैप्टर है वो 5 नंबर का आएगा, और किसान जमींदार वाला जो है आपका 5 नंबर का आएगा। इस तरह से आपके जो है चैप्टर बताए गए हैं, ये 4 नंबर का आएगा। इसी तरह से सारे चीज़ें बताई गई हैं, बड़े ध्यान से आप इनको देख लेना। आपका हर सिलेबस जो है एक बार देखना और समझना आवश्यक है। जैसे मैंने बताया इसी तरह से आपको समझ लेना है, और जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, मेंशन की गई हैं, उन्हीं को पढ़ करके याद कर लेना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। पूरा सिलेबस डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये 155 पेजेस हैं इस सिलेबस में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस को मिला करके, और सभी के सिलेबस के आगे जो है पूरे मार्क्स लिखे गए हैं, कितने कितने अंकों का क्या क्या आएगा, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो ये पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।